Dear student of 9th class, today we are going to start from question number 9. Your question number 9 is the dimensions of the cuboid are in the ratio. Dimensions of a cuboid are in the ratio 5:3:2. And the lateral surface area is 2BH plus 2LH equals to 288. The outer surface area of the cuboid is painted with color enamel at the rate आपके पास है ₹6 per meter square. Then find the cost of painting. The dimensions of a cuboid are in ratio. ये आपके पास एक क्यूबॉइड के डायमेंशंस हैं रेशियो के अंदर. ये उसका लेटरल सरफेस एरिया है. तो देखिए ये जो डायमेंशंस हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रखेंगे तो आपके पास 5x 3x और ये 2x, ये L, ये B और ये H. अब लेटरल सरफेस एरिया 2BH प्लस 2LH इक्वल्स टू 288 है आपके पास. यहाँ से देखिए 2H कॉमन लेते हैं तो आपके पास रहता है B प्लस L इक्वल्स टू 288. ये आपके पास 2H 2 इंटू 2x, B 3x, L 5x इक्वल्स टू 288. 2 2 जा 4x इंटू 8x इक्वल्स टू 288. 32x स्क्वायर इक्वल्स टू 288. देन x स्क्वायर इक्वल्स टू 288 अपॉन 32. ये आपके पास 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9. x स्क्वायर इक्वल्स टू 9. देन x इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3. तो माइनस तो पॉसिबल नहीं है. x इक्वल्स टू 3. देन द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड विल बी 5x यानी 5 इंटू 3 15. ये तो L हो गया आपके पास. 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9. ये B हो गया आपके पास. 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6. ये H हो गया आपके पास. अब आपको फाइंड करना है विद कलर एट द रेट ऑफ. रेट गिवन है, कलर करना है तो TS से फाइंड करना पड़ेगा. TS से ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH. Then 2 into LB 15 into 9 plus BH 9 into 6 plus LH 15 into 6. 2 into 15 9 जा 135, 9 6 जा 54 और 15 6 जा 90. 2 into 135 plus 54 plus 90. 9 9 5 14, 14 3 17 और ये 2 279 इंटू 2. 9 2 जा 18, 7 2 जा 14, 115, 2 2 जा 415. ये आपके पास उसका TS से आ गया. अब टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का टोटल कॉस्ट आपके पास रेट इंटू को एरिया हो जाएगा. देन रेट आपके पास है ₹6 पर मीटर स्क्वायर. देन 6 इंटू 5 5 8. 6 8 जा 48, 5 6 जा 30 और 4 34, 5 6 जा 30 और 3 33. देन टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग विल बी 3348 हो जाएगा आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग. अब देखिए आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास है ए कोन एंड ए सिलेंडर हैव सेम हाइट एंड सेम वॉल्यूम. कोन और सिलेंडर का हाइट आपके पास सेम हाइट है. ए कोन एंड ए सिलेंडर. सिलेंडर और कोन की हाइट जो है वो सेम है. ये कोन है और ये आपके पास सिलेंडर है.
ए कोन एंड अ सिलेंडर हैव सेम हाइट एंड सेम वॉल्यूम, इनकी हाइट सेम है आपके पास, ये h है और ये भी h है, और वॉल्यूम सेम है, उनकी रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ कोन आपके पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, देन 1/3 आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब हमें कोन और सिलेंडर की रेडियस का रेशियो फाइंड करवाया है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर बेस रेडी, यानी आर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3/1। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे, देन आर अपॉन आर इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा √3/1, यानी दोनों की जो रेडियस का जो रेशियो होगा वो √3/1 हो जाएगा। इस तरीके से इसका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके पास है उसमें आपके पास है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 18, 8, 12 एंड 16। फाइंड देयर कोरोस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। फाइंड द हाइट कोरोस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। आपके पास ये एक ट्राइंगल गिवन है जिसकी साइड है 8, 12 एंड 16। फाइंड द हाइट कोरोस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। अब लॉन्गेस्ट साइड के कोरोस्पॉन्डिंग ये हाइट फाइंड करनी है आपको। देन पहले हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एरिया हीरोन्स के फॉर्मूले से फाइंड होगा। देन h इक्वल्स टू 8 + 16 + 12 अपॉन 2, 20, 30, 36, 36/2 इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 18। अब हीरोन्स के फॉर्मूले से आपके पास हो जाएगा 18, 18 - 8, 18 - 16 और 18 - 12। एरिया इक्वल्स टू 18, ये आपके पास 10, 2, 6, ये 9 × 18, ये आपके पास 5 × 10, 2, 3 × 6। रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। 1, 2, 3, 4, 4 टाइम 2 हो गया तो 2 टाइम 2 बाहर हो जाएगा। आपके पास रूट में रह गया 15। 3 × 6, 6 × 12, 12√15। ये आपके पास इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब देखिए इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस वो है जिस पे परपेंडिकुलर डला है 16। हाइट फाइंड करनी है, इक्वल्स में एरिया 12√15। देन 2 × 8 = 16, h इक्वल्स टू 12√15 अपॉन 8। 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8। योर आंसर विल बी 3√15/2। ये आपके पास उस ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड के कोरोस्पॉन्डिंग हाइट आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास ये डायग्राम है। P, Q, R, S और ये T। ये एंगल आपके पास 110 है, ये 130 है। आपको फाइंड करना है एंगल QRS। ये एंगल फाइंड करना है आपको। देन देखिए आपके पास ये लाइन इसके पैरेलल ये बना है PQ पैरेलल टू ST। अब हम PQ के पैरेलल एक लाइन R से होते हुए कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये लाइन कंस्ट्रक्शन कर देते हैं।
अब अगर ये लाइन पी क्यू के पैरेलल है तो ये एस टी के भी पैरेलल होगी, इसको एम एन दे देते हैं लाइन। देन पी क्यू पैरेलल टू एस टी पैरेलल टू एम एन, ये लाइन पैरेलल होगी। अब देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये और ये एंगल 180 होंगे, सेम साइड इंटीरियर या कोई इंटीरियर एंगल, ये 1, ये 2 और ये 3। देन एंगल Q प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180, को इंटीरियर एंगल है। देन एंगल Q 110 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180, एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस 110, ये आपके पास आ गया 70 डिग्री। अब सिमिलरली हम एंगल 2 फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 130 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180, वो को इंटीरियर एंगल है। एंगल 2 इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 180 माइनस 130 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री। एंगल 2 इक्वल्स टू 50। अब देखिए 1, 2 और 3 का जो सम है वो 180 है लीनियर पेयर से। देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। एंगल 1 आपके पास 70 है, एंगल 2 आपके पास 50 है, एंगल 3 आपको फाइंड करना है इक्वल्स टू 180, ये आपके पास 120 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। देन वैल्यू ऑफ एंगल 3 विल बी 180 माइनस 120, एंगल 3 विल बी 60 डिग्री। आपके पास क्यू आर एच यानी एंगल 3 की जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगा। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास है बी सी ए ई डी, ये 2x है, ये आपके पास 2x प्लस 30 है और ये आपके पास x है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अभी जो क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन है आपका। 2x प्लस 30 प्लस x इक्वल्स टू 180 लीनियर पे। 2, 2, 4 और 1 5, 5x प्लस 30 इक्वल्स टू 180। देन 5x इक्वल्स टू 180 माइनस 30 150, x इक्वल्स टू 150 अपॉन 5, 5 3 का 15, 30 डिग्री। वैल्यू ऑफ x आपके पास 30 डिग्री आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 3 vertices of a rectangle are 3, 4, 3, 2, minus 4, 2 and minus 4, 5. Plot these points and find the coordinate of the fourth vertices. अब इन पॉइंट्स को आपको कार्टेशियन प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5। तो देखिए 3 and 2, x 3 है y 2 है, ये पॉइंट आपके पास हो गया। -4 और 2, x है वो -4 है और y 2 है, ये पॉइंट आपके पास हो गया। एंड -4 -5, x -4 है y -5 है, x -4 y प्लस, देन x -4 तो यही है और y प्लस है 5 का, ये हो गया आपके पास। अब आपको
थर्ड पॉइंट फाइंड, फोर्थ वर्टिसेस फाइंड करना है। देखिए ये तो आपका ये हो गया, ये आपका ये हो गया। अब ये जो पॉइंट है ये यहाँ से पास आउट होगा, तो ये जो पॉइंट आपके पास होगा वो इसका थर्ड कोऑर्डिनेट होगा। तो देखिए यहाँ पे अक्स तो आपके पास कितना है 3 है और वाई कितना है 5 है। तो फोर्थ जो वर्टिसेस होगा उसके जो कोऑर्डिनेट आपके पास होंगे वो 3 और 5 हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट आपके पास 3 और 5 हो जाएंगे इस तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इवेल्युएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। सूटेबल आइडेंटिटी से इसको इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन आपके पास है 0.94 इंटू 0.94 इंटू 0.94 प्लस 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06 अपॉन 0.94 0.94 माइनस 0.94 इंटू 0.06 प्लस 0.06 इंटू 0.06। अब देखिए ये एक आइडेंटिटी है। Let 0.94 equals to A and 0.06 equals to B. Then देखिए A into A cube minus B cube upon A into A square, A into B AB प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। ये हो गया आपके पास। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी आपके पास होती है वो होती है ए माइनस बी इंटू, एक मिनट, ये प्लस है सॉरी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी आपके पास होती है वो ए क्यूब प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होती है। अपॉन में आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये आपके पास कैंसिल हो गया। आपके पास रहा ए प्लस बी। अब यहाँ ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। 0.94 प्लस 0.06, 6 और 4 10, 9 1 10, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, डिवाइड द फॉलोइंग x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 बाई x माइनस 1। अब x रेज टू द पावर 4 तो इसे x क्यूब से इंटू करना होगा, देन x रेज टू द पावर 4 माइनस x क्यूब, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, x क्यूब प्लस 1, x से इंटू करना होगा x स्क्वायर से, देन x क्यूब माइनस x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 1, x से इंटू करना होगा इसको, देन x स्क्वायर माइनस x, ये माइनस ये प्लस, x प्लस 1, इसे हमें x 1 से इंटू करना होगा, देन x माइनस 1 प्लस 1 से, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, ये 1 और 1 2, ये रिमाइंडर हो गया और ये क्वोशेंट हो गया आपके पास। तो इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है 3√2 माइनस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3 प्लस 2√3 अपॉन √3 माइनस √2। इसको रैशनलाइजेशन से आपको सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट स्टेप में रैशनलाइज करोगे, देन 3√2 माइनस 2√3
अपॉन 3√2 प्लस 2√3 इंटू 3√2 माइनस 2√3 3√2 माइनस 2√3 प्लस 2√3 अपॉन √3 माइनस √2। इसका रैशनलाइजेशन करोगे इसका अपोजिट, √3 प्लस √2 और √3 प्लस √2। a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर 3√2 माइनस 2√3 होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 3 3 जा 9 2 जा 18, इसका स्क्वायर 2 2 जा 4 3 जा 12। देखिए इसका स्क्वायर 3 3 जा 9 2 जा 18 हो जाएगा, इसका 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस ये 2√3 इंटू √3 प्लस 2√2, ये ए स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 3 माइनस 2। ये आपके पास ओपन करोगे तो 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 2ab, देन 3 2 जा 6 और 2 आएगा तो 6 2 जा 12√6 अपॉन 6 प्लस इसको आप इंटू करोगे तो ये √3 को √3 से तो 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस ये आपके पास 2√6 अपॉन 1 ये हो जाएगा। अब ये आपके पास 18 12 8 2 10 30 माइनस 12√6 अपॉन 6 प्लस 6 प्लस 2√6 अपॉन 1। यहाँ से अगर 6 कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास रहता 5 माइनस 2√6 अपॉन 6 प्लस 6 प्लस 2√6 अपॉन 1। ये 6 से 6 कैंसिल, आपके पास रहा 5 माइनस 2√6 प्लस 6 प्लस 2√6 प्लस माइनस कैंसिल 6 5 11, then your answer will be 11। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, 5.6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो 5.6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, देन यू फर्स्ट वी विल कंस्ट्रक्ट ए लाइन ऑफ 5.6 सेंटीमीटर, ए बी 5.6 सेंटीमीटर। अब ए बी को ओनली 1 सेंटीमीटर और इंक्रीज करना है आपको, ये 1 सेंटीमीटर पॉइंट सी हो जाएगा। अब जो ये एसी लाइन आपके पास आई है इसका बाइसेक्ट करना है आपको, ये इसका बाइसेक्टर हो जाएगा। कंपास को मोर देन हाफ ओपन करके दोनों साइड आर्क लगाओगे, बाइसेक्ट हो जाएगा। इसको एज ए सेंटर लेकर के, इसको एज ए डायमीटर लेते हुए आपको एक सेमी सर्कल का कंस्ट्रक्शन करना है। ये सेमी सर्कल हो गया। इस पॉइंट के ऊपर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा इसका। अब आप कंपास को इतना ओपन करोगे और आप इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, इसको आप ऐसे डैश 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 करते हुए लाइन बढ़ा, तो ये जो आपकी डिस्टेंस होगी वो आपके पास 5.6 का रूट हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter, 1/4 of the diameter of the moon earth। The diameter of the moon is, मून का जो डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ का। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो मून का डायमीटर, देन लेट द डायमीटर ऑफ moon be x, then radius आपके पास करके स्मॉल r मान लेते हैं, तो ये बात के पास हो जाएगा x/2। सो द डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल्स टू,
अब मून का डायमीटर अर्थ का 1/4 है, तो अर्थ का डायमीटर मून का 4 टाइम हो जाएगा, ये 4x। देन रेडियस कैपिटल R इक्वल्स टू 4x/2 इक्वल्स टू 2x। अब आपको इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है, S1/S2। ये मून का सरफेस एरिया होगा और ये आपके पास अर्थ का सरफेस एरिया होगा। सरफेस एरिया मून, अब इस दोनों स्पेयर की शेप में, स्पेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr1 का r² 4πr²। 4π से 4π कैंसिल। अब वैल्यू ऑफ r आपके पास x/2 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे r आपके पास है 2x/1 का स्क्वायर, ये x²/4 और ये आपके पास हो जाएगा 4x²/1। सॉल्व करते हैं, x²/4 इंटू 1/4x², ये आपके पास हो गया x²/16 x² से x² कैंसिल 1/16। सो द रेशियो विल बी 1:16। तो मून और अर्थ के जो डायमीटर होगा उसका रेशियो, नहीं, सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो 1:16 हो जाएगा आपके पास। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 20